तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7 पर विविध आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 1/x इंटू एक्स क्यू डी एक्स इसका इंटीग्रेट करना ये दोनों में क्या कॉमन है x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे 1 माइनस एक, केवल एक्स स्क्वायर को लेट कर दीजिए t, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x डी एक्स टी का हो जाएगा dt। अब यहाँ से इस टर्म को डिवाइड में कर दे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई 2x। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए dx बराबर। अब वापस क्वेश्चन आ जाते 1/x इंटू 1 अब बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किए हैं t, dx का वैल्यू रख ले dt बाई 2x। 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और 1 x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी dt, ये हम लोग कह लिए। अब इसके बाद यहाँ पे 1/2 1 बटा टी स्क्वायर क्या लेट किए थे t, और 1 माइनस में t dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे 1 बटा टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना टर्म आ गया, 2 टर्म आ गया, 2 फैक्टर। जब ऊपर कांस्टेंट हो अब डिवाइड में 2 फैक्टर हो t और 1 माइनस टी, जब 2 फैक्टर हो तो इस तरह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या कह लेंगे हम लोग, यहाँ पे t अमाइन प्लस में 1 माइनस टी, ये है ना जोड़ देंगे बड़का में, इस टर्म को ऐड कर ले, दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं तो t और 1 माइनस टी dt। अब दोनों टर्म को क्या कह लिए ऐड कर लिए, ये दोनों टर्म को क्या कह लिए जोड़ लिए, तो यहाँ पे माइनस टी प्लस टी कट जाएगा तो 1 ही आएगा। अब 1/2 यहाँ से डिवाइड कर ले t बटा टी इंटू 1 माइनस टी, अब प्लस में 1 माइनस टी बटा टी इंटू 1 माइनस टी dt, और ए कट गया और टी कट गया और क्या बच गया 1/2 1 माइनस में टी और प्लस में 1 बटा टी dt, ये आ गया। अब इंटीग्रेट कह लीजिए 1 बटा 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी, और टी के क्या गुना माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा और प्लस में 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस में सी, और 1/2 तक फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम और माइनस लॉग एन, उल्टा समझे थोड़ा सा, लॉग एम और माइनस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम बटा में एन प्लस में सी, ते हो जाएगा 1/2 लॉग टी का वैल्यू क्या ना, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कह रहा है 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा √x प्लस बी। तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए √x प्लस ए और माइनस में √x प्लस में बी, √x प्लस ए और माइनस में √x प्लस बी dx। अब यहाँ से आ जाएगा 1 गुना समथिंग, क्या हो जाएगा समथिंग x प्लस ए और माइनस में x प्लस में बी, और a प्लस में b इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त, माइनस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी समाप्त। ध्यान दे ए स्क्वायर मतलब रूट करेंगे तो समाप्त, इसका स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए यूज कर लिए dx। अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √x प्लस में ए और माइनस में √x प्लस में बी, अब बटा में क्या गया a माइनस बी dx।
इस कांस्टेंट को बाहर कर दें तो 1/a माइनस बी, तो क्या बच जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, यह बच जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1/a माइनस में बी। अब अंडर रूट एक्स प्लस इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर में 3/2, इसका इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर में 3/2 और प्लस में सी। अब इसमें से कुछ कॉमन है क्या 2/3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस ए के पावर में 3/2 और माइनस में x और प्लस में b के पावर में 3/2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंटीग्रेट करने का यार, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या कर लेंगे लेट कर देंगे x बराबर, हम लोग इस तरह फंक्शन का लेट कर लेंगे x बराबर 80, क्या कर लेंगे लेट कर देंगे। और इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ये थोड़ा टफ है, ध्यान देंगे। x बराबर क्या लेट कर दिए a/t। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का डिफ्रेंशिएट dx ये कांस्टेंट रह गया और 1/t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस में 1/t स्क्वायर dt। तो इसको लिख सकते हैं dx बराबर माइनस में 8t स्क्वायर dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे 1/x, x का वैल्यू क्या a/t अंडर रूट a और x का वैल्यू क्या a/t और माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू रख देंगे तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। और डी एक्स का वैल्यू क्या माइनस में ए टी स्क्वायर डी टी। सबका वैल्यू क्या ना एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू डी एक्स का वैल्यू। अब इसको आराम से सॉल्व करते ध्यान देंगे a/t अंडर रूट a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई टी माइनस, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए माइनस इंटू में माइनस a/t स्क्वायर डी2 को अभी रहने दिए। अब यहाँ से लिख लेते, यहाँ पे ध्यान दे तो इस a और a तो कैंसिल हो जाएगा और एक t और एक t भी कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा ध्यान देंगे 1/, माइनस को बाहर कह लिए, माइनस को बाहर कह लिए और यहाँ पे या माइनस यहाँ लिख लेते अभी। और अंडर रूट क्या आ गया एलसीएम है, एलसीएम कितना टी स्क्वायर, एलसीएम टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया a स्क्वायर टी और माइनस में a स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा 1/t dt। अब ध्यान दे यहाँ पर हो जाएगा -1, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा a, अंडर रूट यहाँ पे बच जाएगा t-1 और यहाँ पे तो a भी स्क्वायर का रूट बाहर हो जाएगा और 1/t dt और a कैंसिल हो गया और बच क्या गया और माइनस में 1/a बाहर हो जाएगा तो आ गया 1/t माइनस dt, a बच गया और माइनस में 1/a तो माइनस में 1, ये 1/रूट बच गया, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x और 2√x प्लस में c। अब माइनस में 2/a अंडर रूट टी को क्या माने थे t बराबर हो जाएगा a/x माइनस में 1 प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा -2/a अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे x तो a माइनस x प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। थर्ड क्या किया गया कि हम लोग इसमें क्या किए x बराबर a/t लेट कर दिए और लेट का डिफ्रेंशिएट कर लिए और सबका वैल्यू पुट करके ये आ गया
और यहाँ से इसको सॉल्व भी कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते ए आ गया और इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दिए, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना होगा, इसका इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टफ होगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे कैसे, 1/x स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ पे होल पावर कितना 3/4, इसमें से x के पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ क्या आ जाएगा x के पावर 4, ये आ जाएगा और ये लिख लिए dx। अभी इससे क्या ले लिए कॉमन x के पावर 4, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू यह पावर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो x के पावर 4 3 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस में 1/x के पावर 4 के पावर में 3/4 dx, ये कह लिए। अब यहाँ से पावर पावर मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर इंटू x क्यूब इंटू 1 प्लस 1/x के पावर 4 और पावर में 3/4, पावर में क्या हो जाएगा 3/4 dx। अब यहाँ से कर सकते हैं 1/x क्यू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x के पावर 5 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस 1/x के पावर 4 के होल पावर क्या हो जाएगा माइनस में 3/4 dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे, क्या कर देंगे लेट कर देंगे, 1 प्लस में 1/x के पावर 4 बराबर क्या t लेट कर दीजिए और 1 का डिफरेंशिएट 0 और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा -4/x के पावर 5 dx और t का dt, -4 को डिवाइड में कर देंगे 1/x के पावर 5 dx dt बाई माइनस में 4। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए तो ये 1/x के पावर 5 dx का वैल्यू क्या dt बाई -4 और इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t और ये हो जाएगा t पर पावर माइनस में 3/4, ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो ये आ गया t के पावर -3/4 dt। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे उलट कर, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/4 और जो आता है उसी को उलट कर मल्टीप्लीकेशन प्लस में c 4 कैंसिल माइनस t के पावर 1/4 प्लस में c माइनस t का वैल्यू t बराबर क्या लेट किया गया है 1 प्लस में 1/x के पावर 4 के होल पावर 1/4 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ध्यान देंगे, इस सारे क्वेश्चन इसमें थोड़ा टफ है, इस समझने वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज मिसलेनियस या ऐसा ही चैप्टर ही है कि आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना होगा, क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दिए तो है सिंपल, कुछ है नहीं, बहुत इजी होता है ये सब क्वेश्चन। और इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसमें कॉमन ले लीजिए 1/x के पावर 1/3, तो यहाँ पर तो सर x के पावर 1/2 है, कॉमन x नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड और प्लस में यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बच गया 1 और dx। इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/3 और एक ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/6, एक दोनों का बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/6 और प्लस में 1 dx ए आ गया। अब इसका यहाँ इस तरह से आ गया, तो अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए और x बराबर t के पावर 6, x बराबर क्या लेट कर देंगे t के पावर 6। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा dx, इसका 6 t के पावर 5 dt ये आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू सभी का पुट कर देंगे, क्या यहाँ कर सकते एस कर सकते और ए वैल्यू पुट क्या लेते हैं यहाँ पे 1
1/x, x का वैल्यू क्या, t पर पावर 6, होल पावर में 1/3, और यहाँ पे आ गया x का वैल्यू क्या ना, t पर पावर 6 होल पावर 1/6 और प्लस में 1, और एक dx का वैल्यू रख देंगे 6t पर पावर 5 dt, ये रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1, ये 1 गुना ये क्या मिल जाएगा 6t के पावर 5, और एक कैंसिल कर देते यहाँ पे 2, तक t स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया क्या ना 1, 6 कट जाएगा प्लस में 1, और ये dt एक कट कर देंगे तो यहाँ से कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये कट जाएगा तो 6t³ बटा में और 1 यहाँ पे आ जाएगा t प्लस में 1 dt, ये आ गया। अब इस कांस्टेंट को ना बाहर कर ले, ये आ गया, इस कांस्टेंट को बाहर कर दे तो अब आ गया t³ अब बटा में t प्लस 1 dt, ये आ गया। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए इस फॉर्म में था तो अब इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरह का इंटीग्रेट हम लोग अगले एक्सरसाइज में, हम लोग एक्सरसाइज में देख चुके। इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐड करना होगा और एक सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 6t³ प्लस में 1/t प्लस में 1 और माइनस में 1/t प्लस 1 dt, एक कह लिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे a प्लस में bq समझ ले, तो a³ प्लस में bq क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस में b इंटू a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या t प्लस 1 और माइनस में 1/t प्लस 1, ये आ जाएगा dt। यहाँ से ध्यान देंगे a टर्म कैंसिल हो गया तो बच जाएगा 6, और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1 a और माइनस में 1/t प्लस में 1 dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, t का इंटीग्रेशन t³/3, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पे 6t का वैल्यू, t बराबर क्या ले किए हैं, t बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 इधर आएगा तो x के पावर 1/6 हो जाएगा। तो अगर पावर इधर आएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/6। तो t का वैल्यू क्या रख देंगे, x के पावर 1/6 के होल पावर q/3 और प्लस में x/1/6 के होल पावर 2 और बाई में 2 प्लस में x के पावर 1/6 माइनस में ये लिख लेंगे log x के पावर 1/6 प्लस में 1 प्लस में c, और ये हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व लिख सकते, यहाँ पे लिख लेते, ये क्या हो जाएगा 6 और x के पावर एक कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/2/3 प्लस में x के पावर 1/3/2 एक कट कर देंगे 3 दूना 6 और प्लस में x के पावर 1/6 माइनस में log और x के पावर 1/6 प्लस में 1 और प्लस में c, ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 6। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट, इस तरह का इंटीग्रेट हम लोग कर चुके आगे, और इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए लेट करते हम लोग। तो 5x बटा में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या लेट करते, a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x स्क्वायर प्लस 9 c bx और प्लस में c बटा x स्क्वायर प्लस 9। इस तरह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते,
ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको कितने फॉर्म में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से ये 5x रहने देंगे, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस में 9, ये आ जाएगा a x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx और x प्लस 1 प्लस में c x प्लस में 1, ये एलसीएम ले ली। अब एलसीएम कैंसिल, तो क्या बच गया, 5x बराबर a x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में bx x प्लस में 1 प्लस में c x प्लस में 1, ये आ गया। अब यहाँ से a b c का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो a b c का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसा x का वैल्यू पुट करें कि c कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, c 0 हो जाए। तो x बराबर -1, यदि माइनस रख दे, -1 प्लस 1 0, तो x बराबर -1 पुट करते थे। यहाँ पे माइनस में 5 -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 9 10, तो 10a। और यहाँ -1 पुट करें तो 0 और प्लस में 0, तो यहाँ पे -5/10 बराबर a, तो a आ गया 2, तो माइनस में 1/2, a का वैल्यू फाइंड हो गया माइनस में 1/2। अब x बराबर क्या पुट करें कि b 0 हो जाए, 0, तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, a आ जाएगा 9a प्लस में b 0, और यहाँ पे से आ जाएगा c और a 0 और यहाँ पे a वाला टर्म 9 माइनस 9a अब बराबर में c 9, a का वैल्यू क्या, माइनस में 1/2c, तो ये आ जाएगा 9/2c, तो c का वैल्यू आ गया 9/2। अब x का वैल्यू क्या रखे कि अब कि x का कुछ भी, x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो 0 नहीं होगा, तो x बराबर अब 1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर में a, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 10a आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2b अब प्लस में 2c। अब वैल्यू रख दीजिए 5, a का वैल्यू क्या ना, माइनस में 1/2 और प्लस में 2, b तो ज्ञात ही करना है, और c का वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9/2, 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 5, तो ये 5 और माइनस में 5 आ गया, और यहाँ पे प्लस में 2b और प्लस में 9, तो a आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4, यहाँ पे 5 माइनस में 4 बराबर में 2b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 1 बच जाएगा, तो 1 बराबर में 2b, तो 1/2b, तो b का वैल्यू फाइंड हो गया 1/2, a का वैल्यू फाइंड हो गया माइनस में 1/2, और c का वैल्यू फाइंड हो गया 9/2। तो a b c का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम लोग वापस क्वेश्चन से चलते, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, प्रश्न से इसको क्या लेट किया गया था a, तो a/x प्लस 1 प्लस में bx/x स्क्वायर प्लस 9 प्लस c/x स्क्वायर प्लस 9 dx, इतना बराबर लेट किए थे, ये लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट को बांट लेंगे, तो a/x प्लस 1 dx प्लस में bx बटा में x स्क्वायर 9 dx प्लस में c/x स्क्वायर 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए ये रह गया x प्लस 1 मतलब 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 प्लस में x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, बैलेंस के लिए नीचे का डिश ऊपर बैठा लिए, तो b रह जाएगा, और यहाँ पे 2 नीचे का डिश ऊपर बैठ गया, तो कह देंगे log mod नीचे वाला
ये फॉर्मूला समझा चुके हैं। अब प्लस में सी कांस्टेंट रह गया 1/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a, a की जगह पे 3 tan इनवर्स x बाई ए, अब प्लस में सी ए होता है। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू क्या, माइनस में हाफ लॉग मॉड x प्लस में 1, b का वैल्यू पुट कर दे हाफ, तो ये माइनस में हाफ क्या हो जाएगा 4 लॉग x² प्लस में 9, c का वैल्यू पुट कर देंगे 9/2, तो 9/2 और 1/3, तो 3 कट जाएगा, 3 दिया तो क्या आ जाएगा 3/2 डायरेक्ट लिख दिए, और tan इनवर्स x/3 प्लस में c, ये आ गया आंसर, एक क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना आसान है। इसमें क्या करेंगे, इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा एंगल ऊपर बना देंगे। यहाँ पर x माइनस ए है, तो ऊपर भी x माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए को ऐड कर दीजिए, और जो बाई में x माइनस ए है रहने दीजिए dx। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, अब प्लस में b, इसको a और इसको b समझे, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए और इंटू में साइन बी। ए फॉर्मूला यूज कर लिए साइन ए और प्लस में बी समझकर, इसको ए और इसको बी, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला ये यूज करिए। और बाई में क्या था साइन एक्स माइनस ए dx। अब यहां से ध्यान देंगे, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस ए और कॉस ए, और डिवाइड हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए और प्लस में कॉस एक्स माइनस ए साइन ए, अब बटा में हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए dx। तो ए तो कैंसिल हो गया और आ गया क्या कॉस ए, अब प्लस में कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स माइनस ए और साइन ए dx, ए लिख दिए। अब इंटीग्रेट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये क्या है कॉस ए, यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है, मतलब ये बन गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स, अब प्लस में कॉट एक्स माइनस ए, एक कॉट, ये तो कांस्टेंट है, साइन ए है, यहाँ इसके साथ x नहीं है, एक कांस्टेंट रह जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स, ये आपका साइन है, लॉग मॉड साइन एक्स, और एक कांस्टेंट है वैसे कांस्टेंट रह जाएगा प्लस में सी। ए आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 7 आसान था। अब समझते क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। पहले एक फॉर्मूला आर रख ले, एन लॉग एम क्या हो जाएगा लॉग एम पर पावर एन, ए हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आर रखे ई के पावर लॉग एक्स बेस में ई हो, और अगर नहीं भी है तो ये क्या होता है छिपा हुआ रहता है, तो इसका क्या हो जाता है मेन वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान रखे ये इसका इंटीग्रेट करने के लिए ई के पावर, पहले तो क्या ना 5 लॉग एक्स है, ये मैच कर रहा है, तो हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में 5 माइनस, यहाँ भी मैच कर रहा है, तो लॉग एक्स के पावर 4, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग एक्स के क्यूब, और यहाँ भी लिख सकते हैं ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर dx, ये लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ई के पावर लॉग तो क्या हो जाता है x, तो x के पावर 5 माइनस यहाँ पर x के पावर 4 एक्स क्यूब, और ये आ गया एक्स स्क्वायर dx।
अब इसमें से कॉमन दिख रहा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर को रहने दिया जाए, तो एक कैंसिल हो गया और क्या बच गया, बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे एक्स क्यू बाई 3 प्लस में सी, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल था, ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 9 भी बहुत सिंपल है। जैसे 9 नंबर ध्यान दे, तो 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर बड़ा सिंपल है, cos x बाई में अंडर रूट 4 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पे तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए साइन एक्स को टी, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x dx, टी का dt, ये कह ली। अब वापस क्वेश्चन से चल देंगे, cos x dx का वैल्यू क्या रख सकते हैं, dt 1 बाई अंडर रूट 4 को लिख सकते 2 स्क्वायर और साइन को ना यहाँ पे टी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, ये फॉर्मूला बन गया किसका, अभी हम लोग फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं, और अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ये होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस में सी, तो साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, साइन एक्स और बाई में 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में सी। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है, साइन पर पावर 8x माइनस कॉस पर पावर 8x बाई ए दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा सावधान इसमें बरतना पड़ेगा और ध्यान देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पर पावर 4x की होल स्क्वायर यस, माइनस में कॉस पर पावर 4x के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स रहने दिया जाए, और ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो इस टर्म को a और इस टर्म को b, तो क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4x माइनस कॉस पर पावर 4x और प्लस में, और एक कॉस साइन पर पावर 4x प्लस में कॉस पर पावर 4x, तो a माइनस बी स्क्वायर पे हम लोग तोड़ दिए और a रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां से ध्यान देंगे, कॉस साइन पर पावर 4x को ऐसे लिख सकते, साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर और प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर, और बटा में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कह लिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे क्या करना होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दिया हुआ, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस b की होल स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको a और इसको b समझ के वो फॉर्मूला से तोड़ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, तक 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो एक माइनस में होगा ना, एक माइनस में होगा, सॉरी यहाँ गलती करें। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
इसको ऐसे लिख दिए। अब ए स्क्वायर माना तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ गया डिक्स। ऐसे तोड़ लिए बटा में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इस टर्म को मिटा लेते हैं और ये क्या आ गया बटा में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर तो ये 1 स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में ये आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। इससे माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा और इनटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1। अब ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल ये आ गया dx। ये लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये आपका माइनस को यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते इंटू में है ना यार और ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x। अब बटा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx और एक टर्म कैंसिल हो गया और क्या बच गया माइनस में cos 2x dx। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो sin पर पावर 8x माइनस cos पर पावर 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में sin 2x बाई 2। तो सिंपल था, ये सब फॉर्मूला पे तोड़ दिए और यहाँ पे सॉल्व किए और इसको सॉल्व कर जाता है सारा, बच जाता है कॉस का इंटीग्रेशन साइन और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 करा 1 बाई कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को साइन ए माइनस बी से और साइन ए माइनस बी से क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना होगा ए माइनस बी से। अपने से खुद से साइन ए माइनस बी से क्या कह लिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड गुना और भाग कह लिए। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए अपने से इतना करना होगा और ए लिख लेंगे 1 बटा साइन ए माइनस में बी और ए आ जाएगा साइन। अब यहाँ पे ध्यान दे क्या इसको लिख सकते एक ए और यहाँ पे इस तरह से ए माइनस में बी और क्या कह लेंगे यहाँ पे कॉस एक्स प्लस में ए और कॉस एक्स प्लस में बी डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कह लीजिए एक्स ऐड कर लीजिए, एक्स क्या कह लेते हैं और एक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कह लेते हैं। एक्स यहाँ पे जोड़ दिया और एक्स यहाँ पे क्या कह लिए घटा लिए, तो एक्स से कट जाएगा और ए माइनस बी बचेगा। अब ए हो जाएगा 1 बटा साइन ए माइनस में बी, तो यहाँ आ जाएगा साइन, ध्यान देंगे ए एक्स प्लस में ए और माइनस, ये दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस में बी बच जाएगा और बटा में cos x प्लस में a और cos x प्लस में b और a आ गया dx। इसका इंटीग्रेट कर लिया तो इसको ना अभी केवल अलग अलग कर देते। ये फॉर्मूला बैठ गया साइन ए माइनस बी पे, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे इसको क्या कह लीजिए तोड़ लेंगे। तो इस साइन ए और माइनस में बी समझकर तोड़ लीजिए, तो ए आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी और माइनस में कॉस ए
इंटू में साइन बी, ये तोड़ लिए। बटा में क्या रह गया, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस में बी dx, ए रह गया। अब यहाँ पे क्या कह लेंगे, इसको रफ कह लेते हैं। अब यहाँ पे 1 बाई साइन ए माइनस में बी। अब इसको ना डिवाइड कर लीजिए, तो ए हो जाएगा साइन एक्स प्लस में ए और कॉस एक्स प्लस में बी। अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस में ए और कॉस एक्स प्लस में बी। अब माइनस में कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस में बी। अब बटा में क्या ना, कॉस एक्स प्लस में ए और कॉस एक्स प्लस में बी ए dx। यहाँ से कॉस और एक कॉस कट गया और बच गया क्या, साइन ए माइनस में बी। तो साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, tan एक्स प्लस में ए और माइनस साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, tan एक्स प्लस में बी dx। 1 साइन ए माइनस में बी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x। अब माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x, मतलब x प्लस में b और प्लस में c। ये आ गया आंसर। और इसको एक लाइन चल सकते, 1 में साइन a माइनस b, तो log m माइनस log m, तो क्या हो जाएगा, log m अब बटा में m sec x प्लस में b, ये आ गया। तो ये आसान था। यहाँ पे क्या ना, इसका इंटीग्रेट करने के लिए साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इसमें एक्स ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए तो a बन गया इस तरीके से। तो साइन a माइनस बी का तोड़ दिए और तोड़ने के बाद फॉर्मूला को इसको डिवाइड कर लेते तो क्या आ जाता है, tan आता है। tan का इंटीग्रेट कर दिए और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो ये आज की क्लास इतना ही तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।